नमस्कार छात्रों, बीए द्वितीय वर्ष की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य में आज की कक्षा का शीर्षक है द्रुत पाठ्यक्रम के अंतर्गत अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। हरिऔध जी हमारे द्रुत पाठ्यक्रम में सम्मिलित कवि हैं और इनके किसी एक काव्य रचना का अध्ययन ना करके द्रुत रूप से अर्थात संक्षिप्त रूप से इनके संपूर्ण रचना काल का, संपूर्ण रचनाओं का, संपूर्ण प्रवृत्तियों का अध्ययन पाठ्यक्रम में समाहित किया गया है। तो चलिए देखते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी को आधुनिक काल का पहला महाकवि माना जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य, जिसमें कि युगीन चेतना के अनुरूप राधा और कृष्ण को नए रूपों में समाज के सामने आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया गया था, तो वह कृति थी प्रिय प्रवास। और प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य मानने के कारण अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का महत्व हिंदी साहित्य में अत्यधिक बढ़ जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हरिऔध आधुनिक हिंदी के खड़ी बोली के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इन्होंने अपने काव्य में भाव और भाषा दोनों का ही सुंदर समन्वय किया है। इन्होंने युगानुरूप पौराणिक आख्यानों को, पौराणिक पात्रों को नए आदर्शों से समाहित करके काव्य क्षेत्र में प्रस्तुत किया। तो चलिए देखते हैं हम इनका जन्म कहाँ हुआ और किस तरह से ये साहित्य पृष्ठभूमि में आए। पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के जन्म की यदि बात की जाए तो इनका जन्म सन 1865 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के निजामाबाद नामक तहसील में हुआ था। इनके पिता का नाम भोला सिंह था और माता का नाम रुक्मणी देवी था। इनके पूर्वज शुक्ल यजुर्वेदी सनाट्य ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे और ये बाद में सिख मत के अनुयायी बन गए। इनके निस्संतान चाचा पंडित ब्रह्म सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के आरंभिक संस्कार अपनी बाल्य वर्षा के द्वारा बनाए गए। आरंभ से ही उन्होंने हरिऔध जी के मन में देश के प्रति अनुराग को उत्पन्न कर दिया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय मिडिल स्कूल में हुई और बाद में अंग्रेजी भाषा के अध्ययन के लिए इन्होंने काशी के क्वींस कॉलेज में अपना दाखिला लिया, प्रवेश लिया। यहाँ इनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, फलस्वरूप इनका विद्या अध्ययन बंद हो गया। आगे स्वाध्याय से ही घर पर रहकर इन्होंने अंग्रेजी, बंगला, फारसी, हिंदी और संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञानार्जन किया तथा इन्होंने साहित्य का बहुत अधिक गंभीरता के साथ अध्ययन किया। इन्होंने अपनी परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। कुछ समय तक हरिऔध जी निजामाबाद के स्कूल में प्राध्यापक पद पर कार्यरत रहे। इसके पश्चात 20 वर्ष तक कानूनगो, रजिस्ट्रार कानूनगो, सदर नायाब कानूनगो जैसे सरकारी पदों पर रहकर सेवानिवृत्त हुए। बाद में इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में कार्य किया और यहीं से अवकाश ग्रहण करने के पश्चात ये विधिवत साहित्य सेवा में रत हो गए। सेवानिवृत्ति के 6 वर्ष बाद 6 मार्च 1947 को 82 वर्ष की आयु में इन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी, अर्थात इनका निधन हो गया। साहित्यिक व्यक्तित्व की तरफ यदि दृष्टि डालें तो उपाध्याय जी हरिऔध के नाम से प्रसिद्ध थे और ये द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि एवं प्रमुख गद्य लेखकों में जाने जाते थे। हरिऔध जी पहले ब्रजभाषा में कविता करते थे, परंतु महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से इन्होंने
प्रमुख द्विवेदी युगीन कवियों की ही भांति खड़ी बोली में काव्य रचना आरंभ कर दी। इसलिए इन्होंने बाद की रचनाएं खड़ी बोली में की और हिंदी काव्य को अपनी प्रतिभा का अमूल्य योगदान दिया। हरिऔध जी कविता को लोकहित और मानव कल्याण के प्रेरणीय साधन के रूप में मानते थे। वे काव्य को ईश्वर प्रदत्त अलौकिक वरदान समझकर काव्य रचना करते थे। इसी कारण इनके काव्य में सर्व कल्याण की भावना विद्यमान थी। इनके काव्य में पौराणिक पात्र आधुनिक समाज के ख्याति प्राप्त लोक नायक और नायिकाओं को प्रतिनिधि स्थान प्राप्त हुआ है। भावुकता के साथ ही मौलिकता को परिचय देने वाले हरिऔध जी की एक अन्य विशेषता थी कि इन्होंने प्रबंधात्मक विषयों के को विविधता के साथ प्रस्तुत किया। इसी कारण इनके काव्य में भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, इन सभी युगों के काव्य के उज्जवल पहलुओं का समावेश हुआ है। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा इनकी काव्य कृति प्रिय प्रवास पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार दिया गया। इसके अतिरिक्त कवि सम्राट और साहित्य वाचस्पति जैसी उपाधियों से इन्हें अलंकृत किया गया। हरिऔध जी की साहित्यिक सेवाओं का परिचय हम इनके काव्य ग्रंथों को देख करके प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला जो है उनका काव्य ग्रंथ है, जो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है, वह है प्रिय प्रवास। यह हिंदी साहित्य का खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य है। यह विप्रलंब श्रृंगार पर आधारित काव्य ग्रंथ है। इसमें नायक श्री कृष्ण तथा नायिका राधा है, जो क्रमशः लोक सेवक एवं लोक सेविका के रूप में प्रस्तुत होते हैं। तो इनके जो महाकाव्य है प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास, दोनों की ही कथा पौराणिक है। तो इन्होंने राधा को जो है वो लोक सेविका के रूप में चित्रित किया है तथा कृष्ण को भी इन्होंने नटवर नागर के रूप में न चित्रित कर जन सेवक के रूप में चित्रित किया है। तो इस प्रकार इन्होंने इस महाकाव्य में प्रेम का उद्दांतीकरण करते हुए आदर्श के रूप में जनता के सम्मुख प्रस्तुत किया है। दूसरी रचना इनकी है रस कलश, जो कि रीतिकालीन परिपाटी पर रचा गया ग्रंथ है। इसमें हरिऔध जी की स्फुट रचनाएं संकलित हैं और ये रचनाएं श्रृंगार प्रधान है तथा काव्य निरूपण के लिए लिखी गई हैं। वैदेही वनवास, वैदेही वनवास भी हरिऔध जी की प्रबंध रचना है। आकार की दृष्टि से यह ग्रंथ छोटा नहीं है, अतः यह भी महाकाव्य की श्रेणी में आता है, किंतु इसमें प्रिय प्रवास जैसे काव्यत्व का अभाव है। तो वैदेही वनवास भी पौराणिक ग्रंथ है, जिसमें इन्होंने सीता के वनवास की कथा को प्रस्तुत किया है। चौखे चौबदे चुबदे चौपदे, हरिऔध जी की इन रचनाओं में खड़ी बोली पर आधारित मुहावरों का सुंदर सौंदर्य दर्शनीय है। इन मुहावरों में लोक जगत की सुंदर झलक मिलती है। एक तरह से ये व्यंग्यात्मक उक्तियां भी कही जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त इनके अन्य ग्रंथों में यदि हम देखें तो श्री कृष्ण शतक, प्रेमाम्बु बारिधि, प्रेमाम्बु प्रवाह, प्रेमाम्बु प्रश्रवण, बोलचाल, पद्म प्रसून, पारिजात जैसे फुटकर काव्य ग्रंथ भी प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हरिऔध जी द्विवेदी युगीन कवियों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते थे तथा उन्होंने अपने काव्यत्व द्वारा खड़ी बोली को सुदृढ़ आधार प्रदान किया। तो द्रुत पाठ्यक्रम के अंतर्गत यहाँ चूँकि यह प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ है, तो छात्रों से इनके जन्म के विषय में पूछा जा सकता है कि इनका जन्म कब हुआ, इनका जन्म कहाँ हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, इनके प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं, इनके किस ग्रंथ पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्राप्त हुआ, आदि आदि। तो इस तरह से मैंने प्रयास किया है कि इनके जीवन और इनकी काव्य रचनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सभी तथ्य इस कक्षा में आप सभी को स्मरण करा दिए जाएं।
मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।